बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टरानो। तो जिस तरह आप सब लोगों को पता है कि हमने मोल के टॉपिक से एमसीक्यूज जो है वो स्टार्ट किए हैं, बिल्कुल कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है। तो आज के लेक्चर में फिर जो है हम इंशाल्लाह दो एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, दो एमसीक्यूज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों ने ये सीखना है, ठीक है, और कमेंट में मुझे जवाब ज़रूर देना है। लास्ट में आप लोगों के साथ क्विज जो है वो शेयर करूँगा, वो आप लोगों ने सॉल्व करना है और कमेंट में मुझे आंसर जो है वो ज़रूरी देना है। या आप लोगों ने इस तरह करना है कि जो भी इंस्टीट्यूट आपके लिए मुश्किल है वो आप कमेंट में सेंड कर दें, तो फिर इंशाल्लाह वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा, ठीक है। अब फर्स्ट इंस्टीट्यूट क्या है, 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस हैज मास। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट ज़्यादातर टेस्ट में आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इंस्टीट्यूट को गौर से देखना है। 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस हैज मास। 2 मोल ऑफ क्लोरीन गैस, ठीक है। 2 मोल मतलब ये है कि n गिवन है। क्लोरीन गैस का लफ्ज इस्तेमाल है, मतलब Cl2, ठीक है, क्लोरीन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और क्या रिक्वायर्ड है, मास। कहते हैं कि 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस है, इसका मास कितना हो। 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस है, इसका मास कितना होगा। दूसरा एमसीक्यू क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल हैज द ग्रेटेस्ट मास। ए बी सी, इस इन तीनों में कौन से सैंपल का मास जो है वो ज्यादा है। अब दोनों एमसीक्यूज को सॉल्व करने के हम कोशिश करते हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक से हम फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस, इधर देखो, नंबर ऑफ मोल, एन, मोल जो है हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम, सॉरी, मास जो है वो आप लोगों ने स्मॉल m से डिनोट करना है और डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास आप लोगों ने कैपिटल M से शो करना है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इससे आप लोग ये एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखो इस एमसीक्यू का सोल्यूशन देखो, ठीक है। इस एमसीक्यू को हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन को देखो, n इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आप लोग मुझे बताएं कि इस एमसीक्यू में रिक्वायर्ड क्या है, मास। तो इसको रीअरेंज कर लो, तो मास इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय m। तो यहां से आप लोगों को अंदाजा हो गया, इस इक्वेशन से आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मास कब ज्यादा होगा, मास तब ज्यादा होगा जिसका मोलर मास क्या हो, ज्यादा हो, जिसका मोलर मास क्या हो, ज्यादा हो। तो शॉर्टकट ये है कि जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस इक्वेशन से हम ये एमसीक्यू जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इधर देखो, मास इज इक्वल, नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 2, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास कितना है, एक क्लोरीन का है 35.5, तो दो का कितने हो जाएगा, 71। तो 71 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, मास इज इक्वल टू 71 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 टू द 2, 7 टू द 14, तो 142 ग्राम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, 142 वाला ऑप्शन ठीक है। तो इस तरह आप इससे ये एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एमसीक्यू क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल हैज द ग्रेटेस्ट मास। ये 3 सैंपल है, इन 3 सैंपल में किसका मास जो है वो ज्यादा है। तो इससे आप फिर ये एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो मास का पूछा है, ग्रेटेस्ट मास किसका है, तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ। तो यहां से आप लोग ये एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। इस एमसीक्यू के लिए शॉर्ट ट्रिक किया है, इसके लिए ये है कि मास कब ज्यादा होगा, मास तब ज्यादा होगा जिसका मोलर मास क्या हो, ज्यादा हो। जिसका मोलर मास ज्यादा, इन तीनों में जिसका मोलर मास ज्यादा उसका मास कितना होगा, उसका मास हो ज्यादा। तो मोलर मास किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन को देखो, 1 ऑक्सीजन 16, 2 ऑक्सीजन 32, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन का कितना है, 28। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है मोलर मास, 44। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया
कि जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा। इस इक्वेशन से आप लिख सकते हैं ना, इस इक्वेशन से। तो इसका 32 है, इसका 28 है, इसका 44 है, तो इसका मतलब है कि हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इन दो एमसीक्यूज को आप इस फॉर्मूले से फिर सॉल्व कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अच्छा, आप लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये आप लोगों के लिए क्या है, टेस्ट है। कोशिश करें, कोशिश करें कि फिर आप लोगों के लिए आसानी होगी, ठीक है। कैल्शियम का बताएं, ठीक है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन की जगह 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कर लें, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कर लें। कार्बन डाइऑक्साइड की जगह लेके 1 मोल ऑफ क्या लिखो, मैग्नीशियम ले, मैग्नीशियम मत लिखो, सॉरी। तो 1 मोल कैल्शियम की जगह 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कर ले, ठीक है, हाइड्रोजन कर ले, और यहाँ पर जो है क्लोरीन कर ले। ये एमसीक्यूज आप लोगों ने सॉल्व करनी है और मुझे इसका कमेंट में आंसर जो है वो जरूर देना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।